नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा और हम हैं इस समय वार्ड 34 के अंदर लॉर्ड्स कॉलोनी के अंदर। यहाँ हमारे साथ देव कुमार दिवाकर जी हैं जो समाजवादी पार्टी से अपने प्रत्याशी बने हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याओं को लेकर जाएंगे और कौन कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे। देव कुमार जी, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में स्वागत है। मुझे ये बताइए, आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा लॉर्ड्स कॉलोनी वार्ड 34 से मुझे जनता ने चुनाव लड़ा रही है। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और ये है मेरा मुद्दा, ये है अपने क्षेत्रों में काम कराने का। और मैंने अब तक क्षेत्रों में 25-30 लाइटें लगवा चुका हूँ और पब्लिक मुझे चाहती भी है। और मैंने खरंजे नालियों की भी शिकायत कर चुका हूँ। खरंजे नालियों की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति बहुत ख़राब है इस समय। किस प्रकार से ख़राब है? अभी खरंजे नाली हैं, बहुत से बाटों में सफा भी हो गई हैं, बहुत से बाटों में सफा भी नहीं हुई हैं अभी तक। बाढ़ की मुख्य समस्याएं क्या हैं? बाढ़ समस्या जो है नाली और खरंजों की सबसे ज़्यादा। अच्छा, इस समय बाढ़ में टोटल कितने मोहल्ले हैं, उनके नाम सहित बताइएगा। वार्ड 34 के अंतर्गत कौन कौन से मोहल्ले आते हैं, कौन कौन सी कॉलोनी आती हैं, उनके बारे में बताइए। मेरा बूढ़ी का नगला आता है एक तो, जिसमें समस्या खरंजे और पानी की है जी, नाली जी। और आपकी लाइटों की समस्या भी है वहाँ। लाइट भी नहीं है, एसटी लाइट, अंधेरा पड़ा रहता है जब पब्लिक के लिए। और मेरा फिर ओम नगर आता है, ओम नगर में भी गंदगी बहुत है। समस्या यही है पानी और नाली की और खरंजा और लाइट है, एसटी लाइट है। और टोटल कितने मोहल्ले आते हैं? टोटल मोहल्ले मेरे टोटल होंगे 10 तो होंगे कम से कम 10 होंगे वार्ड में। मुझे ये बताइए, इस समय टोटल वार्ड की मतदाता संख्या कितनी है? 18,500। 18,500। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या बैठेगी आपकी कम से कम, जनसंख्या बैठेगी आपकी 50,000 के आसपास बैठेगी। 50,000 के आसपास। ये जो आपने 8,500 मतदाता बताए हैं, जी। आपने जनसंपर्क के दौरान ऐसे कितने मतदाता हैं जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है? कम से कम होंगे ना, कम से कम 1-1.5 हज़ार आदमी ओपन ही है ना। 1-1.5 हज़ार आदमी आपसे टकराए हैं, उसमें से कुछ व्यक्ति आपसे टकराए हैं? आप भी आधार कार्डों के लिए टकराए मेरे लिए। तो आपने टोटल अभी तक कितने आधार कार्ड बनवाए होंगे, कितने पर्चे पत्र बनवाए होंगे जो जनता? आधार कार्ड तो मैं अभी तो नया ही हूँ, ज़्यादा नहीं है। भागदौड़ मैंने क्षेत्र में भी करी है। ज़्यादा 15-20 मैंने आधार कार्ड अपने बनवा चुका हूँ भाई लोगों के। और अपना भी काम भी क्षेत्र में कर रहा हूँ, साइबर कैफों से बनवा कर दी है मैंने। और जो समस्या यही रही है, वोटर कार्डों में लिस्टों में नाम नहीं है। लिस्टों में से नाम काट दिए गए हैं 24 दिवाकर समाजों के। और वैसे ही समाजों के वोटर लिस्टों में नाम नहीं है। पार्षदी के लिए बहुत दिक्कत होगी आगे जाके। समस्या खड़ी होगी। मुझे ये बताइए, अभी बीते 2 वर्ष पहले काफ़ी कोरोना का भयावह दृश्य हुआ था आगरा के अंदर। हाँ जी। और पूरे देश के ही अंदर था। हाँ जी। तो आपने अपने क्षेत्र में कोरोना के समय अपनी जनता की किस प्रकार से सहायता की, अपने क्षेत्र के निवासियों की किस प्रकार से सेवा की? इस वजह से करी थी, हम तो पानी और सैनिटाइजर इनसे शिकायत वो करी थी। क्षेत्रों में जाकर देखा क्या व्यवस्था हो रही है, वो व्यवस्था हमने मंजूर करवाई पार्टियों से कह। अच्छा, जनसंपर्क के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आई? मेरे सामने जो समस्या आई, पानी और खरंजे। आज भी खरंजा एक कैसा है, 5 सालों से खराब पड़ा हुआ है। वहाँ मौजूदी पार्षद जी ने भी नहीं कराया। अब भी एक पुलिया हनुमान मंदिर के पास वो चौक हो जाती है आए दिन, जिसकी भी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। और एक सीवर है हमारी। मुझे ये बताइए, ज़्यादातर वार्डों में हम देखते हैं सड़क है, गली है, नाली है, खरंजा है, नाले हैं, सिल्ट हैं, पानी है, बिजली है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी पहले पार्षद काम नहीं करते हैं। हाँ, पार्षद। तो आप ऐसे कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? मैं तो मुद्दा नाली, खरंजा और एसटी लाइट और पानी की व्यवस्था पहले कराऊंगा, जो यहाँ पर मुख्य समस्याएं हैं। मेन मुद्दे यहाँ के ये। हाँ। अच्छा, इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे। अपनी जनता का सहयोग है फुल। हमारी एक वाल्मीकि समाज की बस्ती है लॉर्ड्स कॉलोनी में, वहाँ पे भी यही समस्या है। पार्षद जीत गए, आज तक गए नहीं, 5 साल हो गई। पार्षदों ने चेहरा ही नहीं देखा बस्ती का। रात को समस्या यही मिली। मतलब बीते 5 सालों के दौरान कुछ नहीं हुआ यहाँ इस क्षेत्र में, कोई कार्य नहीं हुआ। आप ये कहना चाहते हैं कि बीते हुए पार्षद ने यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है। स्थिति खराब है ज़्यादा। हाँ। और ऐसी
कौंसलपुर में हमारे भाई लोग रहते हैं जाटव समाज से, इनकी भी समस्या यही है, नाली और खरंजा की सबसे अहम। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कुछ उल्लेखनीय कार्य होते हैं जो जनता के बीच में प्रसिद्ध करते हैं आदमी को, कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य हैं जो जनता आपको एकदम पहचानती हो, जानती हो? जनता तो जैसे काम से पहचानती है, काम करोगे तो क्षेत्र में जनता पहचानेगी। तो कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य हैं जो अभी तक आपने किए हैं? मैंने अभी तो नालियाँ साफ़ कराई हैं, लाइटें लगवाई हैं, नाले साफ़ करवाए, पुलियाँ एक दो बैठी हुई हैं वो साफ़ कराई हैं, सीवर का भी काम कराया है, सीवर भी चौक होती हैं आए दिन, वो भी सफाई करवाई हैं, लाइटें इनकी भी समस्या सॉल्व कराई हैं। और अपना जो चल रहा है सड़क की भी समस्या है बहुत जगह पे, मौजूदा पार्षद नहीं करा पा रहे इन कामों को, इसके मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चुनावों के दौरान आपका कई पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से, निर्दलीयों से, सभी दलों से आपका मुकाबला रहेगा। हाँ जी, इस बार से लगभग मैं समझता हूँ कम से कम 15-20 लोग तो चुनाव लड़ेंगे ही, मैदान में उतरेंगे। 15-20। तो ऐसी क्या मुख्य विशेषता रहेगी जो जनता के बीच आप उस मुद्दे को लेकर जाएंगे जो जनता आपको चुने? मुद्दे यही है, नाली खरंजा और पानी, समर लगवाना है, पानी है, ये खरंजा है, लाइट है और नाले हैं, समस्या सबसे बड़ी ये है। और ये पानी नहीं आता जल निगम का, इसकी समस्या है, घर पे पानी नहीं पहुंच रहा बहुत से लोगों के ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये पानी की है। अच्छा, बूढ़ी नगला में पानी नहीं पहुंचता, ना मौजूदगी में पार्षद है, इसने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दिया आज तक। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जितनी भी समस्याएं मुझे बताई और जितने भी कार्य आपने बताए, और 5 साल के दौरान जो कार्य इस वार्ड में नहीं हुए हैं, इस क्षेत्र में नहीं हुए हैं, और आप देखते चले आ रहे हैं सारे कामों को, वो काम तो इन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए आपने कोई रोड मैप, कोई डायरी अपनी उल्लेख किया? नहीं, मेरे पास मोबाइल में सेव हैं सारे काम। हाँ, मोबाइल में सेव करता रहता हूँ, मेरे पास प्रेजेंट में सारे काम मोबाइल के अंदर फ़ोटो पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, आदमी ये कहता, बाद में एप्लीकेशन भी है मेरे पास लाइटों की। अच्छा। एप्लीकेशन दी थी जेई साहब के पास, मेरे पास आज भी 4 लाइटों की एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अच्छा, अब ये जनता आपके सामने बैठी हुई है, आप हाथ जोड़कर अपनी जनता से क्या निवेदन करेंगे जो जनता आपको चुने? मैं तो ये चाहता हूँ जनता के हित में काम होना चाहिए। जनता मुझे चाहती है और मैं हित में ही काम करूँगा। इनका तो छोटा भाई, निवेदन करिए जनता से। जनता से निवेदन यही है मेरा संग दें और मेरा सहयोग करें। मैं जनता का काम करने के लिए आधी रात पर तैयार हूँ, जब चाहेगी जनता जब आऊँगा मैं। देव कुमार दिवाकर जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है और ये पार्षद प्रत्याशी सभा से खड़े हुए हैं। इनके बेबाकी प्रश्नों के उत्तरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर जी, भारतीय न्यूज़ 24 से आपका स्वागत है।